थी। आज 24/11/2023 बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का सबको तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य परमात्मा का संग मिला है, इसीलिए बहुत बहुत सच्चे बनो। बाबा कहते हैं तुम्हारी सच्ची बात दूसरों को तब बहुत अच्छी रीति से समझ में आएगी जब तुम्हारे दिल में सच्चाई और सफाई होगी। तुम्हें सत्य परमात्मा शिव बाबा का परिचय मिला, संग मिला है। तुम्हें साथ किसका मिला है? स्वयं परमात्मा का। इसीलिए तुम भी सच्चे सच्चे बनो। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम विद्यार्थी हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? उत्तर, कभी कोई गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से उन्नति होगी। बाबा के सामने बैठना और बाबा से कहना, बाबा ये गलती हमसे आज हो गई। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहाँ करनी पड़ेगी। कहाँ? बाबा ने कहा अगर यहाँ बहुत सेवा कराएंगे तो सतयुग में सेवा करनी पड़ेगी। सतयुग में कौन सा पद मिलेगा दास दासियों का। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाबा भी खुश होगा। शिव बाबा प्यार का सागर है। उनका प्यार ही यह है जो तुम बच्चों को पढ़कर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। बाबा का प्यार क्या है? तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंचा मर्तबा दिलाते हैं। गीत है आज की मुरली से, किसने ये सब खेल रचाया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार का रिटर्न करना है। बाबा को प्यार का, हमको प्यार का रिटर्न देना है। अच्छी तरीके से पढ़कर फिर पढ़ाना है। क्या बाबा को प्यार का रिटर्न दे सकते हैं? बाबा ने हमको प्यार दिया तो उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं? अच्छी तरह से इस ज्ञान को स्वयं पढ़कर फिर दूसरों को पढ़ाना है। शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाबा की मत पर चलना है। दूसरा नंबर, सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा करानी है। एक शिव बाबा के संग में रहना है। वरदान है आज की मुरली से, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। जो बच्चे सेंसिबल होते हैं वह कभी ये नहीं सोचते ये निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही हैं शायद कोई के कहने से कह रही हैं। निमित्त बनी आत्माएं, निमित्त बनी आत्माएं माना हमारी टीचर्स बहनें, हमारी बड़ी बहनें जो सेंटर्स पर समर्पित हैं, तो कभी कुछ समझा रही हैं तो बाबा कहते हैं ये नहीं सोचना है कि किसी के कहने पे कह रही हैं। निमित्त बनी आत्माओं के प्रति कभी व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन आप उसके जिम्मेदार नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया वह शिव बाबा पाप को भी बदल देगा। ये गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है। स्लोगन है आज की मुरली से। अब बाबा कहते हैं कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके निमित्त भाई बहन हैं उनकी बात आपको अच्छी ना लगती हो। जो टीचर्स बहनें हैं, समर्पित बहनें, उनकी बात आपको समझ में नहीं आती, वो अच्छी नहीं लगती हो, लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार कौन है? शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं वो शिव बाबा देखेगा, आप साक्षी भाव से उन्हें देखो, डिटैच होकर देखो। स्लोगन है आज की मुरली से, ईमानदार वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है। ईमानदार, ऑनेस्ट उसको कहा जाता है जो शिव बाबा को पसंद है और इस विश्व को पसंद है। हमारी दादियाँ, शिवानी दीदी, सूरज भाई जी कितना विश्व को पसंद है। आज कहीं भी जाते हैं तो जैसे बिल्कुल पूरा विश्व उनको, जैसे सब तरफ लोग उन्हें देखने के लिए परेशान रहते हैं। तो हमारे बाबा कहते हैं वही प्रभु पसंद है जो विश्व, और प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। ऑनेस्ट वो है जो प्रभु पसंद है, विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं देव कुल की रॉयल आत्मा हूँ, या मैं देव कुल की आत्मा हूँ। मैं सत्ययुगी देवता हूँ। तो देवताई संस्कार मुझे आत्मा में समाने लगेंगे। 1 मिनट के लिए उस ज्ञान के सागर परम पिता निराकार स्वरूप शिव बाबा की याद में अपनी बुद्धि को स्थिर करके बैठेंगे। ओम शांति। मैं डबल लाइट फरिश्ता, मैं फरिश्ता चमकीली ड्रेस धारण कर सूक्ष्म बतन में पहुंच जाता हूँ।
ब्रह्मा बाबा के समक्ष में फरिश्ता, बाबा के तन में शिव बाबा। मैं बाबा से शक्तिशाली दृष्टि लेकर स्वयं को शक्तिशाली बना रही हूँ। बाबा की दृष्टि जैसे ही मुझ फरिश्ते पर पड़ी, मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझ, मेरे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म हो गए और मैं फरिश्ता हल्की लाइट बनती जा रही हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता अब विश्व के ग्लोब पर विराजमान हूँ। मेरी लाइट की किरणों से अनेक आत्माएं मेरी तरफ आकर्षित हो रही हैं, सुख का अनुभव कर रही हैं, शांति का अनुभव कर रही हैं। जैसे ही वो आत्माएं मेरे पास आती, उनके दुख, दर्द, तनाव, चिंताएं सभी से मुक्त होती जा रही हैं। वो आत्माएं सुखी होती जा रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, खुश हो रही हैं, मुझे हजारों दुआएं दे रही हैं। मैं फरिश्ता इस संसार को सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, आनंद की किरणों से भरपूर कर रहा हूँ। ये संसार प्रेममय बन गया, सातों गुणों से भरपूर हो गया। संसार संपूर्णतः पावन बन गया। प्रकृति के 5 तत्व पावन बनते जा रहे हैं। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता